हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज दिल्ली पुलिस 2023 1 दिसंबर 2023 आज जो भी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं और 100% रियल क्वेश्चन है जो आज परीक्षा में पूछे गए। देखिए, वीडियो इतनी देर में मैं क्यों लाता हूं, क्योंकि मैं हर चीज़ का प्रश्न जो है बच्चों से पूछ लेता हूं कि आज कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न आए थे। बच्चे बताते हैं और कुछ बच्चे तो लिख के ले आते हैं कि ये प्रश्न आए थे, तो वही प्रश्न आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज क्या आया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया, हरिसेन किसके दरबारी थे। हरिसेन जो थे ये किसके दरबार में रहते थे। तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? समुद्रगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत में वर्ल्ड कप कहाँ हुआ। जो है अभी आप सबको पता है कि हाल ही में भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, तो वह कहां पर हुआ था, किस, अगर स्टेडियम का नाम पूछा होगा तो सही आंसर इसका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है। और अगर जगह का नाम पूछा होगा तो अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। फाइनल मैच जो है, इसमें जो फाइनल मैच हुआ वह इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता भारत है। ठीक है, यानी जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया मैच हारा था। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आया, अप्रस्तुता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है इसका अनुच्छेद 17 है। क्या है? अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन आया, गैल्वेनीकरण क्या है। गैल्वनीकरण क्या है। तो गैल्वनीकरण क्या होता है बच्चों? गैल्वनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, गैल्वनाइजेशन, और हिंदी में गैल्वनीकरण होता है। इसको गैल्वनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। तो लोहे पर जस्ते की परत, ठीक है, जस्ते की परत, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है इस पे। ठीक है। ठीक है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना जिससे लोहे को जंग से बचाया जाता है। ये जस्ता मिला होगा ऑप्शन में या फिर जिंक मिला होगा। ठीक है, एक ही बात है आपका। क्लियर हो गया। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जो है कौन सा प्रोसेस किया जाता है? गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण वह प्रक्रिया होती है जिस पर लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो उसे ही गैल्वनीकरण बोला जाता है। क्योंकि लोहे से जंग लगने से बच जाती है आपका लोहा। ठीक है, लोहा जो होता है उसमें जंग नहीं लगती है, और क्योंकि जिंक लोहे पर एक अवरोधक की तरह काम करता है इसलिए उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है। तो इसका सही आंसर है बच्चों पंजाब। क्या है आंसर सही? पंजाब। देखिए, भांगड़ा और गिद्दा, गिद्दा जो होता है ये महिलाएं करती हैं और जो भांगड़ा होता है ये पुरुष करते हैं। ठीक है, गिद्दा भी कहाँ का है? पंजाब का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आया, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की। 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की। तो इसका सही आंसर है बच्चों भारत। क्या सही आंसर इसका है? भारत। ठीक है, सबको पता है 2023 की जो क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी हुई है किस देश ने किया है? भारत ने किया है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन आया था, गंगा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है। तो गंगा नदी के समांतर जो है यमुना नदी बहती है। कौन सी? यमुना नदी। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो भी यमुना है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ठीक है, यमुना जो है कहाँ से निकलती है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये जो गंगा नदी है आपकी, यह है, इसकी लंबाई जो है 25-25 किलोमीटर है। कितनी? 25-25 किलोमीटर। और गंगा नदी का जो उद्गम है यह भी कहाँ से है? तो यह भी आपका उत्तराखंड से है, और
गोमुख से, कहाँ से? गोमुख, गोमुख से निकलती, ठीक है, गोमुख ग्लेशियर, ठीक है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका सही आंसर है कथक, ठीक है। सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक, ठीक है। सितारा देवी एक कथक की जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने लिया था? डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए? 1930, 1931, 1932, ठीक है। ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है 1931, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। गांधी जी ने भाग लिया। आपसे पूछेगा कांग्रेस ने किस वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और तीनों में BR अंबेडकर जी ने लिया था, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि गोलमेज सम्मेलन जब हुए थे लंदन में, तो उस टाइम इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड या लंदन जो भी है, तो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे उस टाइम प्रधानमंत्री? उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड। गांधी जी यहां पर पूछ सकता है आपसे किस जहाज से भाग, मतलब किस जहाज से गए थे, ठीक है। तो उसका नाम है SS राजपुताना। क्या नाम है? SS राजपुताना जहाज का नाम है जिससे गांधी जी वहां गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो वारदोली की महिलाओं ने दिया, ठीक है। वारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। आगे देखिए, 1918 में मिल मजदूर आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन आया है 1918 में मिल मजदूर आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण यह था कि जो प्लेग बीमारी फैली थी, तो उस प्लेग, इस आंदोलन का प्रमुख कारण यह था कि बच्चों जो मालिकों का एवं मजदूरों के बीच, ठीक है, प्लेग बोनस विवाद था, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या था? प्लेग बोनस विवाद, प्लेग बोनस विवाद। यानी जो जहां पर मतलब लेबर काम कर रहे होंगे, तो वहां पर जो मजदूर वहां पर काम कर रहे होंगे, तो प्लेग बीमारी फैली, काम सारा बंद हो गया, जैसे अभी कोरोना आया था बीच में। तो वहां पर मजदूरों ने अपने मालिकों से कहा कि हमको प्लेग के टाइम का बोनस दीजिए, इसीलिए यहाँ पर मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। कहां पर? अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। क्योंकि 1917 में प्लेग फैल गया था अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मजदूरों में पलायन करना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने के लिए मिल मालिकों द्वारा मजदूरों के प्रतिमाह प्लेग बोनस देना शुरू किया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको कि अहमदाबाद में हुआ था ये मिल मजदूर, ठीक है, अहमदाबाद। आगे आया था अगला क्वेश्चन कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन आया समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में है। किस में है? अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। आगे देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग किस राज्य में हैं? तो भारत में जो है बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आया, माई डेज पुस्तक के लेखक, तो RK नारायण जी हैं। RK नारायण, RK नारायण जी ने पुस्तक लिखा है माई डेज। अगला क्वेश्चन आया था, हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन त्योहार जो है कब मनाया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन का
जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, तो वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो कौन सी पूर्णिमा, तो श्रावण मास की, यानी सावन जिसको आप लोग बोलते हैं, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, या पुष्कर मेले का आयोजन जो है राजस्थान के किस जिले में किया जाता है, तो इसका सही आंसर है अजमेर। किस जिले में, अजमेर में। ठीक है। और ये जो अजमेर है, यहाँ पर ये जो पुष्कर मेला होता है, इसमें सबसे बड़े ऊंट के मेले में से एक है, यानी सबसे ऊंटों का मेला जो है, इसी पुष्कर मेले में सबसे ज्यादा ऊंट वहां पर आते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, केवल यही क्वेश्चन आया था आज, तो इसका सॉरी केवल का मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि ये पूछा था आपसे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम नहीं शायद पूछा था कि कौन कौन से होते हैं, आपसे कितने प्रकार के पूछ लिया, 3। तो यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम आपको नाम बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है। एक देखिए, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, आपने सुना होगा, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय होता है। और एक होता है सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी होता है। और एक तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, मृत ज्वालामुखी होता है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आप लोगों ने लिख लिया, आप लोगों को पता चल गया ना कौन कौन से होते हैं, सक्रिय, सुसुप्त और मृत ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन आया था, नर्मदा के ऊपर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नर्मदा के ऊपर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर उसका है नर्मदा घाटी। सही आंसर क्या है, नर्मदा घाटी, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो उपाधियों का अंत है इसमें, क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, इसमें उपाधियों का अंत होता है अनुच्छेद 18 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, तो इसका सही आंसर है टिजिको। क्या सही आंसर है, टिजिको। क्या सही आंसर इसका, टिजिको। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, टिजिको। अगला क्वेश्चन आया, बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक कौन था, ऐसा क्वेश्चन आया, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या सही आंसर इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य की जो है स्थापना किसने किया था, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या सही आंसर इसका है, अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमन शाह का दूसरा नाम आप लोगों ने सुना होगा, हसन गंगू, बहुत ज्यादा प्रचलित नाम था, तो हसन गंगू, इन्हीं को बोलते हैं हसन गंगू। भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, यह क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर है उदय शंकर। क्या आंसर सही है, उदय शंकर, लिख लिया, उदय शंकर। अगला क्वेश्चन आया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो यहां पर अनुच्छेद 45 जो है इसका संबंध था कि जो बच्चे थे, छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, तो उनको अनुच्छेद 45 का संबंध जो है यहाँ पर बच्चे से संबंधित है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 वर्ष से ऊपर की आयु और 14 वर्ष से कम की आयु जो है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है इसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 45 में है। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 साल से ऊपर, 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन आया, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ,
तो 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कई बार करा चुके हैं। तो 86वां संविधान संशोधन जो है संविधान में 2002 में किया गया था, जिसका संबंध शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद 21A शिक्षा संबंधित अधिकार है उसको जोड़ा गया। अगला आया था द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक, तो इसका सही आंसर है मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह। ठीक है, लिख रहे हैं यहाँ पर मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन आया क्रिकेट की शीर्ष संस्था का नाम, आपने सुना होगा बच्चों आईसीसी, आईसीसी जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या सही आंसर है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये इसका नाम हो गया। अगर पूछे आईसीसी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय बच्चों दुबई में स्थित है। कहाँ पर? दुबई में। अगर ये नहीं आएगा तो यूएई आएगा। ठीक है। आईसीसी की स्थापना अगर आपसे पूछ दे कब हुई, तो आईसीसी की स्थापना की बात करें कभी भी तो 1909 में हुई। कब हुई? 1909 में। अगर आपसे पूछे भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई, यानी बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, तो बीसीसीआई की स्थापना की बात करेगा बच्चों, बीसीसीआई की स्थापना बच्चों हुई थी 1928 में। कब हुई? 1928 में। अगला क्वेश्चन आया था पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, ऐसा क्वेश्चन आया। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ना, ये चालुक्य वंश का संस्थापक था। कौन सा वंश का? चालुक्य वंश इसका था। अगर आपसे पूछ दे पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो चालुक्य वंश का, आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 22 यार्ड। कितनी होती है? 22 यार्ड। ठीक है। और अगर मीटर में पूछ दे आपसे, मीटर की बात करें, मीटर में कितनी होती है, तो मीटर में होती है बच्चों 20.12 मीटर। कितनी? 20.12 मीटर होती है। और फिट में बात करें तो 10 फीट होती है। फीट की बात करें तो कितनी होती है? 10 फीट। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये है आपका सितार। क्या है? सितार। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ हुआ आपका 1857 का विद्रोह। ठीक है। अगला क्वेश्चन था ये जो 1857 है ना, 1857 के विद्रोह जो है कहां से? मेरठ से चालू हुआ था, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह भी इसी को बोला जाता है बच्चों, या फिर इसी को बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद कॉपी करने की शॉर्टकट आई थी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, कंट्रोल प्लस सी। क्या था? कंट्रोल प्लस सी। एक क्वेश्चन आया था सीपीयू का फुल फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ क्वेश्चन एमएस वर्ड से थे और ईमेल से भी आपके क्वेश्चन थे, सेव एज आया था। तो बच्चों कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो अपनी ही क्लास से आ रहे हैं। आप लोग कंप्यूटर की जो क्लास है प्लेलिस्ट में जाके देखिए उसको, वहां से आपको पूरे क्वेश्चन जो भी पेपर में देखने को मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इसी से हैं। बस पेपर में हो क्या रहा है, वो एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड 365 लिख दे रहा है, तो एमएस वर्ड 365 लिखे। ठीक है। जैसे कल आया था पेपर में सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट, क्या आया था? सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट, लेकिन उसने दे रखा है एमएस वर्ड 365 में सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है, तो सब स्क्रिप्ट का भी कंट्रोल प्लस इक्वल है। तो ये
सब स्क्रिप्ट देखिए MS वर्ड 365 में पूछे और चाहे MS वर्ड 2007 में पूछे, चाहे 2010 में पूछे, शॉर्टकट आपका वही है। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों अपनी ही क्लास से आ रहे हैं, आप देख के जाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और जो लोग SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम SSC GD की क्लासेस बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, जिसमें आपको GS की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप पढ़िए कहीं से भी, हम नहीं कहते हैं कि हमारे चैनल से आप पढ़ाई करिए, आप केवल प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल पर आ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मैथ भी पढ़ाएंगे, आपको GS भी पढ़ाएंगे और रीजनिंग, GS की प्रैक्टिस कराएंगे और रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, रीजनिंग की प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई चाहे जहाँ से करें, या प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी तैयारी जांचने के लिए आप चैनल पर आ सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में नई नेक्स्ट वीडियो के साथ।